सभी बच्चों का संस्कृत इतार चैनल में श्याम बैरवा की ओर से स्वागत है। मैं आज कक्षा 12 विषय संस्कृत साहित्य की पाठ्य पुस्तक सारस्वती भाग द्वितीय के चतुर्दश पाठ है कथम शब्दानुशासनम कर्तव्यम को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले हम पाठ के नाम के बारे में जानेंगे कि पाठ का नाम क्या है। पाठ का नाम है कथम शब्दानुशासनम कर्तव्यम, अर्थात शब्दों का अनुशासन या उपदेश या कथन कैसे करना चाहिए, अर्थात शब्दों का उपदेश कैसे करना चाहिए। पाठ का अध्ययन कराने से पहले मैं आपको संक्षेप में पाठ का परिचय कराता हूँ कि ये पाठ कहाँ से लिया गया है और इसका वर्णित विषय क्या है। देखिए, संस्कृत में त्रिमुनि हुए हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ये तीनों वैयाकरण के रूप में प्रसिद्ध है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, कात्यायन ने वार्तिक की रचना की और पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। प्रस्तुत पाठ महर्षि पतंजलि रचित महाभाष्य से अवतरित है। इसमें शब्दों के अनुशासन का वर्णन किया गया है कि हमें कैसे शब्दों का उपदेश करना चाहिए, अर्थात केवल शब्दों का उपदेश करना चाहिए या केवल अपशब्दों का उपदेश करना चाहिए अथवा शब्द और अपशब्द दोनों का उपदेश करना चाहिए। इसी का समाधान प्रस्तुत पाठ में पौराणिक आख्यान के माध्यम से किया गया है। तो चलिए, पाठ परिचय के बाद हम चतुर्दश पाठ है कथम शब्दानुशासनम कर्तव्यम का हिंदी अनुवाद व भाषिक कार्य सहित अध्ययन शुरू करते हैं। शब्दानुशासनम इदानीम कर्तव्यम, अब शब्दों का अनुशासन करना चाहिए। शब्द यानी शब्दों का, अनुशासनम यानी अनुशासन, इदानीम यानी अब, कर्तव्यम यानी करना चाहिए, अर्थात अब शब्दों का अनुशासन करना चाहिए। इसमें अधुना व सांप्रतम का पर्यायवाची आया है इदानीम। इसमें कर्तव्यम शब्द में क्री धातु है और तव्यत प्रत्यय है। किम शब्दोपदेशे कर्तव्ये आहोसित शब्दोपदेशे आहोसित उभयोपदेशे इति, क्या शब्दों का उपदेश करना चाहिए अथवा अपशब्दों का कथन या उपदेश करना चाहिए अथवा दोनों का कथन करना चाहिए। किम यानी क्या, शब्दोपदेश यानी शब्दों का उपदेश या अनुशासन, कर्तव्य यानी करना चाहिए, आहोसित यानी अथवा, अपशब्दोपदेश यानी अपशब्दों का उपदेश करना चाहिए, आहोसित यानी अथवा, उभयोपदेश इति, अर्थात दोनों का उपदेश करना चाहिए। क्या शब्दों का उपदेश या कथन करना चाहिए अथवा अपशब्दों का कथन या उपदेश करना चाहिए अथवा दोनों का कथन करना चाहिए। इसमें एक शब्द आया है शब्दोपदेशे, इसका विच्छेद होगा शब्द प्लस उपदेशे और इसमें गुण संधि है। इसमें एक शब्द और आया है आहोसित शब्दोपदेशे, इसका विच्छेद होगा आहोसित प्लस अपशब्द प्लस उपदेश और इसमें जसत्व और गुण संधि है। इसमें एक शब्द और आया है आहोसित उभयोपदेशे, इसका विच्छेद होगा आहोसित प्लस उभयो प्लस उपदेशे और इसमें जसत्व और गुण संधि है। अन्यतरोपदेशेन कृतम स्यात्, किसी एक के उपदेश से काम हो सकता है। अन्यतर यानी किसी एक के, उपदेश यानी उपदेश से, कृतम स्यात् यानी काम हो सकता है, अर्थात किसी एक के उपदेश से काम हो सकता है। इसमें एक शब्द आया है अन्यतरोपदेशेन, इसका विच्छेद होगा अन्यतर प्लस उपदेशेन और इसमें गुण संधि है। तदथा भक्ष नियमेना भक्ष प्रतिषेधो गम्यते, जैसे कि भक्ष अर्थात खाने योग नियम से अभक्ष अर्थात नहीं खाने योग का प्रतिषेध स्वतः जाना जाता है। तथा यानी जैसे कि, भक्ष नियम यानी भक्ष के नियम से, अभक्ष प्रतिषेध यानी अभक्ष का प्रतिषेध, गम्यते यानी जाना जाता है, अर्थात जैसे कि भक्ष अर्थात खाने योग नियम से, अभक्ष अर्थात नहीं खाने योग का प्रतिषेध स्वतः जाना जाता है। इसमें एक शब्द आया है भक्ष नियमेना भक्ष प्रतिषेधो, इसका विच्छेद होगा भक्ष प्लस नियमेन प्लस अभक्ष प्लस प्रतिषेधो और इसमें नियमेना भक्ष में दीर्घ संधि है। पंच पंचनखा भक्षा इत्युक्ते गम्यत एतत् अतो अन्य भक्षा इति, पांच पंचनख अर्थात सिंह आदि जानवर खाने योग्य है, ऐसा कहने पर यह स्वतः ज्ञात होता है कि अन्य अभक्ष अर्थात खाने योग्य नहीं है। पंच पंचनख यानी पांच पंचनख अर्थात सिंह आदि जानवर, भक्षा यानी खाने योग्य है,
इत्युक्त यानी ऐसा कहने पर गम्यते एतत् यानी यह ज्ञात होता है कि अतो अन्य कि यानी अन्य अभक्ष इति यानी अभक्ष अर्थात खाने योग्य नहीं है, अर्थात 5 पंचनख खाने योग्य है। ऐसा कहने पर यह स्वतः ज्ञात होता है कि अन्य अभक्ष अर्थात खाने योग्य नहीं है। इसमें पंचनख विशेषण विशेष्य है और पंच इसका विशेषण है। इसमें एक शब्द आया है इत्युक्ते, इसका विच्छेद होगा इति प्लस उक्ते और इसमें यण संधि है। इसमें एक शब्द और आया है अतो अन्य अवक्षा, इसका विच्छेद होगा अतः प्लस अन्य प्लस अवक्षा और इसमें उत्व व पूर्व रूप संधि है। अभक्ष प्रतिषेधेन च भक्ष नियम, और अभक्ष के प्रतिषेध से भक्ष का नियम ज्ञात हो जाता है। अभक्ष प्रतिषेधेन यानी अभक्ष के प्रतिषेध से, चे यानी और, भक्ष नियम यानी भक्ष का नियम ज्ञात हो जाता है, अर्थात और अभक्ष के प्रतिषेध से भक्ष का नियम ज्ञात हो जाता है। तदथा अवक्षो ग्राम कुक्कुटे अवक्षो ग्राम सूकरे इत्युक्त गम्यत एतत् आरण्य भक्ष इति। जैसे गांव का मुर्गा अभक्ष है, गांव का सुअर अभक्ष है, ऐसा कहे जाने से यह स्वतः ज्ञात होता है कि वन का मुर्गा या सुअर भक्ष है। तथा जैसे कि अवक्ष यानी अवक्ष, ग्राम कुक्कुट यानी गांव का मुर्गा, अवक्ष यानी अवक्ष, ग्राम कुक्कुट यानी गांव का सुअर, इत्युक्त यानी ऐसा कहे जाने पर गम्यते यानी जाना जाता है या ज्ञात होता है कि अरण्यो यानी वन का मुर्गा या सुअर भक्ष यानी भक्ष है ऐसा। अर्थात जैसे गांव का मुर्गा अभक्ष है, गांव का सुअर अभक्ष है, ऐसा कहे जाने से यह स्वतः ज्ञात होता है कि वन का मुर्गा या सुअर भक्ष है। इसमें वन्य का पर्यायवाची आया है आरण्य। एवं यहाँ भी, इसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। एवं यानी इसी प्रकार, यह यानी यहाँ, अपि यानी भी, अर्थात इसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। इसमें एक शब्द आया है एवं यहाँ भी, इसका विच्छेद होगा एवं प्लस इह प्लस अपि और इसमें दीर्घ संधि है। यदि तावत् शब्दोपदेशे क्रियते गौरीति एतस्मिन् उपदिष्टे गम्यत एतत् गाव्यदयो अपशब्दा इति। यदि शब्दों का कथन किया जाए तो गौ अर्थात गाय ऐसा उपदेश करने पर यह जाना जाता है कि गावी आदि अपशब्द है। यदि यानी यदि, तावित यानी तो, शब्दोपदेश यानी शब्दों का उपदेश, क्रियते यानी किया जाए, गौ यानी गौ या गाय, एतस्मिन् यानी इस, उपदिष्ट यानी उपदेश करने पर, गम्यते यानी ये जाना जाता है कि गाव्यादय यानी गावी आदि, अपशब्दायति यानी अपशब्द है। अर्थात यदि शब्दों का कथन किया जाए तो गौ अर्थात गाय ऐसा उपदेश करने पर यह जाना जाता है कि गावी आदि अपशब्द है। इसमें एक शब्द आया है तावत शब्दोपदेश है, इसका विच्छेद होगा तावत प्लस शब्द प्लस उपदेश है और इसमें छत्व और गुण संधि है। इसमें एक शब्द और आया है गौरित्य तस्मिन् उपदिष्टे, इसका विच्छेद होगा गौ प्लस इति प्लस एतस्मिन् प्लस उपदिष्टे और इसमें ऋत्व और यण संधि है। इसमें एक शब्द और आया है गाव्यादयो अपशब्दा, इसका विच्छेद होगा गोवी प्लस आदेय प्लस अपशब्दा और इसमें यण और उत्व संधि है। अथापि अपशब्दोपदेश क्रियते गाव्यादिषु उपदिष्टे गम्यत एतत् गौरितेश शब्द इति। यदि शब्दों का कथन किया जाए तो गावी आदि का उपदेश किए जाने पर यह जाना जाता है कि गो शब्द है। इसमें एक शब्द आया है अथाप अपशब्दोपदेश, इसका विच्छेद होगा अथापि प्लस अपशब्द प्लस उपदेश और इसमें यण और गुण संधि है। इसमें एक शब्द और आया है गाव्यादिषु उपदिष्टेषु, इसका विच्छेद होगा गावी प्लस आदिषु प्लस उपदिष्टेषु और इसमें यण और दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है गौरितेश, इसका विच्छेद होगा गौ प्लस इति प्लस एस और इसमें ऋत्व और यण संधि है। किम पुनरात्र जाए, तो फिर इन दो उपायों में से श्रेष्ठ कौन सा है। पुनः यानी फिर, अत्र यानी इन दोनों में से, जय यानी श्रेष्ठ, किम यानी क्या, तो फिर इन दो उपायों में से श्रेष्ठ कौन सा है। इसमें एक शब्द आया है पुनरत्र, इसका विच्छेद होगा पुनः प्लस अत्र और इसमें ऋत्व संधि है। लघुत्वात् शब्दोपदेश है, लघु होने से शब्दोपदेश श्रेष्ठ है। लघुत्वात् यानी लघु होने से,
शब्दोपदेश यानी शब्दोपदेश श्रेष्ठ है, अर्थात लघु होने से शब्दोपदेश श्रेष्ठ है। इसमें शब्द आया है लघुत्वाद शब्दोपदेश, इसका विच्छेद होगा लघुत्वाद प्लस शब्द प्लस उपदेश, और इसमें सचुत्व और छत्व और गुण संधि है। लघियान शब्दोपदेश है, शब्दों का उपदेश दूसरे की अपेक्षा थोड़े या लघु में हो जाता है। लघियान यानी थोड़े या लघु में, शब्दों से उपदेश यानी शब्दों का उपदेश हो जाता है, अर्थात शब्दों का उपदेश दूसरे की अपेक्षा थोड़े या लघु में हो जाता है। इसमें एक शब्द आया है लघियान शब्दोपदेश है, इसका विच्छेद होगा लघियान प्लस शब्द प्लस उपदेश, और इसमें सचुत्व छत्व और गुण संधि है। गरियान शब्दोपदेश है, अब शब्दों का उपदेश विस्तार से होता है। गरियान यानी विस्तार से, अब शब्दोपदेश यानी अब शब्दों का उपदेश, अर्थात अब शब्दों का उपदेश विस्तार से होता है। इसमें एक शब्द आया है गरियान अब शब्दोपदेश है, इसका विच्छेद होगा गरियान प्लस अपशब्द प्लस उपदेश है, और इसमें गुण संधि है। इसमें लघियान का विलोम शब्द आया है गरियान। एकेकस्य शब्दस्य बहवो अपभ्रंशा, एक एक शब्द के अनेक अपभ्रंश या विकृत रूप होते हैं। एकेकस्य यानी एक एक, सदस्य यानी शब्द के, बहवो यानी अनेक, अपभ्रंश यानी अपभ्रंश या विकृत रूप होते हैं, अर्थात एक एक शब्द के अनेक अपभ्रंश या विकृत रूप होते हैं। इसमें एक शब्द आया है एकेकस्य, इसका विच्छेद होगा एक प्लस एकस्य, और इसमें वृद्धि संधि है। इसमें एकेकस्य विशेषण है और शब्दस्य इसका विशेष्य है। इसमें एक शब्द और आया है बहवो अपभ्रंशा, इसका विच्छेद होगा बहवे प्लस अपभ्रंश, और इसमें उत्व संधि है। तथा गौरित्यस्य शब्दस्य गावी गौणी गोता गोपोतलिका इत्येवं आदियो अपभ्रंशा, जैसे गौ, इस एक शब्द के गावी गौणी गोता गोपोतलिका इत्यादि अपभ्रंश होते हैं। इसमें एक शब्द आया है गौरित्यस्य, इसका विच्छेद होगा गौ प्लस इति प्लस अस्य, और इसमें ऋत्व यण संधि है। इसमें एक शब्द और आया है इत्येवं आदि अपभ्रंशा, इसका विच्छेद होगा इति प्लस एवं प्लस आदि प्लस अपभ्रंशा, और इसमें यण दीर्घ उत्व संधि है। इसी के साथ चतुर्दश पाठे कथम शब्दानुशासनम कर्तव्यम भाग 1 संपन्न हुआ। मिलते हैं भाग 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।